दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी तक 50% भी नहीं हो पाई है। कई सारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई ना होने के कारण बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने का सपना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करते हो और मेरी बताई गई इन 7 टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। दोस्तों, टिप नंबर 1, फोकस ऑन इजी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि वो साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश को इजी सब्जेक्ट मान लेते हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम हिंदी और इंग्लिश तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपके परसेंटेज जो हैं वो तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले हैं। तो आप 2 घंटे साइंस पढ़ो या आधा घंटा हिंदी पढ़ो, दोनों इक्वल बात है। आप आधे घंटे हिंदी पढ़ के साइंस से भी ज़्यादा नंबर हिंदी में स्कोर कर सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा देगा। हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम कम समय में पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपके पास अब समय भी कम बचा है। इसलिए अब आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में हिंदी और इंग्लिश, जो कि ईजी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सको। दोस्तों, टिप नंबर 2, प्रीवियस ईयर पेपर्स। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स बोर्ड एग्ज़ाम तो क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करने पर आपको ये पता चलेगा कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, और उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड वाले आपके सिलेबस के किस पोर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग फॉर्म में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही फंडा होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही बार बार रिपीट करके आपको पेपर्स में दे दिए जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेते हो तो आपको पक्का, मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम मिलेंगे। दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग होता है, बट एट द एंड क्वेश्चन वही रहता है। सो फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर रिपीटिंग मोर एंड मोर टाइम्स। इसलिए आपको कम से कम लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तो करके ही जाना है। दोस्तों, टिप नंबर 3, डेली गोल सेट करें। दोस्तों, वीकली और मंथली गोल सेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग मंथली गोल सेट करते हैं और वो गोल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हम ये सोचते हैं चलो हमारे पास 1 महीना है, मैं 2 दिन बाद से पढ़ना शुरू कर दूंगा और अपना गोल अचीव कर लूँगा। ऐसे करते करते हमारा पूरा महीना चला जाता है और हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको डेली गोल सेट करना है कि आज रात को सोने से पहले मैं मैथ्स या साइंस का ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा। जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, चाहे रात के 12 बज जाए। इस प्रकार से आपको डेली गोल सेट करना है और उनको अचीव करना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आप लोगों का पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा। दोस्तों, टिप नंबर 4, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और वो सीधे ही बोर्ड एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि वो अपना पेपर समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं और सब कुछ आने के बावजूद वे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने भी कई सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे तो पूरा पेपर आता था, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण मेरा पेपर छूट गया। तो आप लोग ये गलती बोर्ड एग्ज़ाम में ना करो। इसलिए आप लोगों को भी सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं ताकि आपके लिखने की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाए। दोस्तों, टिप नंबर 5, सब्जेक्ट को समझें, ना कि रट्टा मारें। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता यह है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई ऐसे सवाल बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता है, जिससे स्टूडेंट्स में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब भी पता होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। आपको समझने से बड़ा मज़ा आएगा पढ़ाई करने में और आपका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। दोस्तों, टिप नंबर 6, जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें।
जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सारा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताज़ा और एनर्जी से भरे हुए होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल रहता है, इसलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए आपको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों टिप नंबर 7, रिवीजन। आपने ये कथन सुना तो होगा ही, रीड 1 बुक मल्टीपल टाइम्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कई सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं बट उनका रिवीजन नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि वो सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। भले ही आप लोग कम पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि यार अगर इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन आया ना तो डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। इसलिए आप टाइम में पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करो, ताकि आपका ब्रेन वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रख पाए और एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आप मेरी बताई गई इन सारी टिप्स को फॉलो करते हो और इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर एंड लव यू ऑल। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं और आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपको दूं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप के ऊपर। जी हाँ, कॉल मी फॉर ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाओ, उसको डाउनलोड करो और मेरा यूज़र नेम है मिस्टर प्रोटोन @CM4। आप मिस्टर प्रोटोन नाम लिखकर सर्च करोगे फिर भी मेरा प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मुझसे ले सकते हैं।